इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक कैट अपने घर में एंट्री ले रही होती है और हमें पता चलता है कि उसका घर बॉम्ब से प्लांट किया गया है और उसी समय वहाँ से स्पाइडरमैन गुजर रहा होता है और वो उससे चिल्लाता है कि फेलिशिया रुक जाओ, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उससे दोबारा कहता है कि रुक जाओ मत जाओ, लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन अपनी बात खत्म कर पाता फेलिशिया के घर का बम एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही ब्लैक कैट पीछे मुड़कर देखती है वैसे ही बम फट जाता है और ये देखकर स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाता है और जल्दी से चीजों को हटाकर फेलिशिया को ढूंढने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि हैमरहेड ने ब्लैक कैट के घर पर एक बॉम्ब लगाया था। हमारा स्पाइडरमैन चीजों को हटाकर फर्नीचर को इधर उधर फेंक कर फेलिशिया को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर इस बम को कोई सरवाइव कर सकता है तो वो है ब्लैक कैट, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद अचानक से हमारे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस काम करने लगता है, मतलब कि उसकी मकड़ी घंटी बज जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। वो उसे रोकता है और चिल्लाता है कि वो अभी नहीं मरी है। उसके बाद वहाँ पर कुछ फायर फाइटर्स आते हैं और स्पाइडरमैन से कहते हैं कि यहाँ पर शायद एक औरत है। स्पाइडरमैन कहता है कि उसका नाम फेलिशिया है और मैं उसे ढूंढूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक बंदा बोलता है कि फायर साइड पर स्पाइडरमैन देखा गया है, क्या हम उसे जलने दें या फिर उसे जाकर बचाएं। और उसके वॉकी टॉकी पर उससे कहा जाता है कि जाकर स्पाइडरमैन से कहो कि वो फायर साइट से दूर रहे। और वो फायर फाइटर अपने बॉस को कहता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं जाकर स्पाइडरमैन को धमकी दूं या फिर उसे बोलूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा फायर फाइटर था वो अप्रिशिएट करता है हमारे स्पाइडरमैन को, लेकिन उसके बाद क्योंकि स्पाइडरमैन काफी ज्यादा टूट गया था तो वो अपने दोनों हाथों को खड़ा करता है और कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसे ढूंढो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्योंकि शायद वो कहीं न कहीं जानता था कि शायद अब यहाँ कुछ नहीं बचा है ढूंढने के लिए। जब स्पाइडरमैन बाहर आता है तो एक ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई बचा या फिर नहीं। स्पाइडरमैन उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और वो ऑफिसर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन कहता है कि नहीं। ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, और स्पाइडरमैन कहता है कि बाद में कभी। और हम देखते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन फेलिशिया की मौत से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एमजे आ जाती है और स्पाइडरमैन को हक कर लेती है और वो उससे कहती है कि मैंने देखा जो कुछ भी यहाँ हुआ और मैं तुमसे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहती हूँ। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और वो अपनी गर्दन को नीचे कर खड़ा था सिर्फ। और इस कहानी से हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन के लिए ब्लैक कैट कितने ज्यादा मायने रखती है, कहीं न कहीं वो उससे प्यार करता ही है। अब अगर तुम्हें स्पाइडरमैन की ये वाली स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।